नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। 1 जून 2001 की रात नेपाल के राजधानी काठमांडू में नारायण हिटी पैलेस में एक सामान्य पारिवारिक डिनर चल रहा था, लेकिन अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट ने सब कुछ बदल दिया। नेपाल के क्राउन प्रिंस दीपेंद्र ने अपनी ही परिवार के सदस्यों पर हमला कर दिया, जिसमें राजा बीरेंद्र, रानी ऐश्वर्या समेत 9 सदस्यों की मौत हो गई। ये नेपाल की रॉयल मोसाकर के नाम से जाना जाता है, जो आधुनिक इतिहास की सबसे खौफनाक राजघराने की हत्याओं में से एक है। आज इस वीडियो में हम इस घटना की पूरी कहानी जानेंगे, विश्वसनीय स्रोतों के आधार पर, और देखेंगे कि कैसे एक प्रेम कहानी ने एक पूरे राजवंश को तबाह कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। नेपाल का इतिहास राजशाही से जुड़ा रहा है। शाह वंश की स्थापना 1768 में पृथ्वी नारायण शाह द्वारा हुई थी और ये 240 सालों तक चला। 1990 में लोकतंत्र की बहाली के बाद राजा बीरेंद्र एक संवैधानिक राजा बन गए थे। वे जनता में बेहद लोकप्रिय थे क्योंकि उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता सौंपी और देश की एकता बनाए रखी। उस समय नेपाल माओवादी विद्रोह से जूझ रहा था, लेकिन राजा बीरेंद्र को एक देवता की तरह पूजा जाता था। उनकी पत्नी रानी ऐश्वर्या, बेटे क्राउन प्रिंस दीपेंद्र, प्रिंस निराजन और बेटी प्रिंसेस श्रुति के साथ परिवार खुशहाल लगता था, लेकिन सतह के नीचे तनाव छुपा था। क्राउन प्रिंस दीपेंद्र का जन्म 1971 में हुआ था। वे ब्रिटेन के ईटन कॉलेज से पढ़े थे और मिलिट्री ट्रेनिंग ले चुके थे। दीपेंद्र को हथियारों का शौक था और वे अक्सर शराब और ड्रग्स का सेवन करते थे, लेकिन वह जनता में लोकप्रिय थे और भविष्य के राजा के रूप में देखे जाते थे। समस्या तब शुरू हुई जब दीपेंद्र को देवयानी राणा से प्यार हो गया। देवयानी एक प्रमुख भारतीय परिवार से थी जिनके पूर्वज नेपाल के राणा शासक थे। रानी ऐश्वर्या इस शादी के खिलाफ थी क्योंकि राणा परिवार से पुरानी दुश्मनी थी और जाति संस्कृति के मुद्दे भी थे। राजा बीरेंद्र भी इसका विरोध कर रहे थे और दीपेंद्र को वारिस से हटाने की धमकी दे दी गई थी। ये तनाव बढ़ता गया और 1 जून 2001 को ये फूट पड़ा। उस समय पैलेस में शुक्रवार की रूटीन डिनर पार्टी थी। परिवार के सदस्य इकट्ठे थे, कोई रॉयल गार्ड नहीं था। दीपेंद्र ने पहले सभी को ड्रिंक सर्व किया, उसके बाद वो बाहर चले गए। वे विस्की पी चुके थे और हशीश या अन्य ड्रग्स के प्रभाव में थे। थोड़ी देर बाद वो कमांडो यूनिफॉर्म में लुटे। उनके पास था M16 राइफल, सब मिशन गन और ग्लैक पिस्टल के लेंस। सबसे पहले उन्होंने अपने पिता राजा बीरेंद्र पर गोली चलाई। राजा ने पूछा, तुमने क्या किया? लेकिन दीपेंद्र नहीं रुके। फिर उन्होंने मां रानी ऐश्वर्या, भाई निराजन, बहन श्रुति और अन्य रिश्तेदारों पर हमला किया। कुल 9 लोग मारे गए। राजा बीरेंद्र, जिनकी उम्र 55 साल थी, रानी ऐश्वर्या, जिनकी उम्र 51 साल थी, प्रिंस निराजन, जिनकी उम्र 22 साल थी, और प्रिंसेस श्रुति, जिसकी उम्र 24 साल थी। प्रिंसेस शांति, प्रिंसेस शारदा, कुमार खड़गा, प्रिंस धीरेन्द्र और अन्य 5 लोग भी घायल हुए। उनका नाम था कोमल शाह और केतकी चेस्टर। हमले के बाद दीपेंद्र ने खुद को गोली मार ली। वे कोमा में चले गए। अगले दिन 2 जून को उन्हें राजा घोषित किया गया, लेकिन वह 3 दिन बाद 4 जून को मर गए। राजा बीरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र, जो उस रात पार्टी में नहीं थे, नए राजा बने। ये नेपाल के इतिहास में 3 दिनों में 3 राजाओं का दौर था। जनता सदमे में थी। हजारों लोग राजा बीरेंद्र के अंतिम संस्कार में शामिल हुए, लेकिन अफवाहें फैलने लगी। सरकार ने तुरंत जांच समिति बनाई, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस केशव प्रसाद उपाध्याय ने की। 1 हफ्ते की जांच में निष्कर्ष निकला कि दीपेंद्र ने अकेले ये किया, शादी के विवाद और नशे के कारण। लेकिन जांच की आलोचना हुई। कोई स्वतंत्र विशेषज्ञ नहीं, कोई फॉरेंसिक टेस्ट सार्वजनिक नहीं की गई थी। क्राइम सीन जल्दी साफ कर दिया गया था और शवों को तुरंत अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया गया था। कोई नेपाली ये मानने को तैयार नहीं था कि दीपेंद्र ने ही अपने पिताजी को मारा है। उन्हें लगता था कि वो अपने पिताजी से बहुत प्यार करता था। इस घटना ने साजिश की थ्योरीज को जन्म दिया।
कुछ का कहना है कि ज्ञानेंद्र इसमें शामिल थे क्योंकि वे पार्टी से दूर थे और उनका बेटा पारस भी बच गया। माओवादियों ने इसे आधुनिक कोर्ट हत्याकांड कहा और भारत या अमेरिका की खुफिया एजेंसियों पर आरोप लगाए। एक थ्योरी पाकिस्तान की आईएसआई की है जो दाऊद इब्राहिम के जरिए दीपेंद्र को प्रभावित कर राजा बीरेंद्र को हटाना चाहती थी, क्योंकि बीरेंद्र पाकिस्तान के खिलाफ भारत का समर्थन कर रहे थे। लेकिन इन थ्योरीज में कोई ठोस सबूत नहीं है और आधारिक रिपोर्ट दीपेंद्र को ही जिम्मेदार ठहराती है। ये घटना का असर बहुत ही लंबे समय तक चला। जनता का राजशाही पर भरोसा टूट गया। ज्ञानेंद्र के शासन में 2005 में उन्होंने सत्ता हथिया ली, जिससे 2006 का जन आंदोलन हुआ। आखिरकार 2008 में नेपाल गणतंत्र बना और शाह वंश का अंत हो गया। नारायण हिटी पैलेस अब म्यूजियम है जहां घटना वाली जगह को संरक्षित रखा गया है। देवयानी राणा ने बाद में शादी की और चुपचाप जीवन बिताया। दोस्तों, ये घटना हमें सिखाती है कि सत्ता और प्रेम के बीच का संघर्ष कितना विनाशकारी हो सकता है। नेपाल आज भी इस ट्रेजेडी से उभर रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।